और माता पिता को जो तरसा रहे हैं वो है दुष्कर्म, दुष्ट कर्म, और उस कर्म से बुरा और कोई कर्म नहीं है। इसलिए मुझे लगा कि यह भजन गाना चाहिए। ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि दोबारा मिलेगा नहीं महाराज। आप कोयल बन जाएंगे, हंस बन जाएंगे, परम हंस बन जाएंगे, पर रहोगे नरक में, पक्षी बनोगे। पक्षी तो नरक ही है। मनुष्य के अलावा कोई भी योनि ऐसी नहीं है जिसमें एक आहुति डाली जा सके हवन में। हाथी का कितना बड़ा पैर रहता है पर तीर्थ में नहीं जा सकता। उसको पता नहीं कि गंगा नहाने से क्या फल मिलता है। घोड़ा इतनी तेज दौड़ता है पर वो दौड़ के कभी वृंदावन की परिक्रमा नहीं कर पाता, क्योंकि उसे परिक्रमा का महत्व मालूम नहीं है। तोता सबकी बात सुनता है पर कथा में आकर कथा में बैठता नहीं है। अब तोता तो लोग क्या करते हैं मालूम है? केवल मेरी कथा में तोता नहीं है, आपको कपड़े का मिलता नहीं, सब व्यास कपड़े का तोता लटका के कथा सुनाते हैं। और मैं इस पाखंड को पसंद नहीं करता। कपड़े का तोता रख के कथा सुनाते हैं, कपड़े के तोते को। और मैं चाहता हूं कि कपड़े का तोता क्या, साबुत तोता, जिंदा तोता भी कथा सुने या ना सुने कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जिंदा मनुष्य कथा सुने। केवल यही आशा करके कथा सुनाई जा रही है। मरने के बाद में कौन क्या बनेगा किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता। पुराने जमाने में शमशान में से घर के मरे हुए आदमी को जला के राख लेके आते थे और वो राख छान के रख देते थे अंदर कमरे में, ताला डाल देते, कोई जाए ना उस कमरे में। तो बड़े बूढ़े बताते हैं कि उस राख में फोटो छप जाता था मरने वाले का कि वो कौन सी योनि में गया है। अच्छा, वो फोटो स्टेट, वो फोटो कॉपी भी अब खत्म हो गई, अब कोई राख वाख नहीं रखता है, क्योंकि सबको पता है बीड़ी पी के, दारू पी के, चिलम पी के, सिगरेट पी के अगर कोई मरेगा तो ये बिल्कुल राख में छपे न छपे, ये सीधा उदाहरण है कि वो किसी विषैले शरीर में ही जाएगा, कोई शरीर उसे विषैला मिलेगा। मैं माफी चाहूंगा कोई संत महात्मा नाराज जो मेरी बात पे नाराज ना हो जाएं। ये जो कथा है, ये कथा व्यसन से मुक्त करने की कथा है। इंसान के रूप में साधु महात्मा भी होते हैं जो व्यसन के आदी हो जाते हैं। मैं चरणों में बंधन करते हुए कहूंगा कि महात्माओं को इस प्रकार का कोई व्यसन नहीं करना चाहिए। समाज में संदेश, युवाओं पर संदेश अच्छा नहीं जा रहा है। आज भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा, यशोदा मैया अपने बालक कृष्ण को पालना झुला रही है, साथ में सभी गोपियां भी पालना झुला रही हैं। यशोदा का मन हुआ कि आज बड़े दिनों में, जन्मों में पूरी उम्र बीत गई, बुढ़ापा आ गया और आज मुझे मौका मिला है आनंद का, तो थोड़ा आज मैं क्यों ना भजन, गोपियां गा रही हैं तो मैं नाच लूं। यशोदा मैया आज अपने लाला के पालना उत्सव में नाचने लगी। तो यशोदा मैया को ये डर लगने लगा कि महिलाएं संगीत गा रही हैं, ढोलक बजा रही हैं, कहीं छोरा जग न जाए। कन्हैया सो गए थे पालने में। तो भगवान सुखदेव कितनी बढ़िया बात कहते हैं
मैया ने नाचने के आनंद के कारण, सुख भोगने के कारण कन्हैया जी का पालना घर के बाहर नंद जी की गाड़ियां खड़ी थी माखन से लदी हुई, उन गाड़ियों के नीचे पालना लटका दिया। अंदर आंगन में गाने लगी, नाचने लगी। उस नाच गाने से ऐसी माया का चक्र चला कि पूतना का बड़ा भाई कई दिनों से बाट देख रहा था कि मैं अपनी बहन का बदला लूंगा इन बालकों से। उसने कौए का भेष बना लिया काली रात्रि में और आकर गाड़ी पर बैठा। भगवान को मालूम था कि कंस का भेजा हुआ ही राक्षस है ये। मैया इस समय आनंद में है, सुख में है, पर मेरी माँ ने गलती की। एक मेरे होने पर उत्सव मना रही है, मेरे होने पे नाच रही है, ये सब अच्छा है, पर मेरे होने पे नाच रही है, मेरी वजह से उत्सव मना रही है और मुझे ही घर से बाहर निकाल के पटक दिया। मैया को सबक सिखाना होगा कि ऐसी गलती दोबारा ना करे। और इस कथा से सारी माताओं को ये सबक लेना है, सीखना है कि चाहे कितना भी बड़ा उत्सव घर में हो, पर घर में रखे हुए जो मूर्ति देवता मंदिर में हैं, वह कभी भूल से भी घर के बाहर नहीं रखने चाहिए। अपने 12 महीने से छोटे के बच्चे को भी बाहर घर के नहीं छोड़ना चाहिए। बारी भागवत कैसे अनमोल वचन भागवत सिखाती है, कैसा व्यवहार भागवत सिखाती है। ऐसे परम पावनी कथा सुखदेव सुना रहे थे। क्या हुआ आगे? सुखदेव जी ने बताया परीक्षित को। संकटासुर कौआ बन के आया, कौआ बनकर आया, आक्रमण किया। भगवान ने गाड़ी में ही लात मारी, नीचे पालने से गाड़ी सहित संकटासुर धड़ाम धरती पर गिरा। गाड़ी टूट गई, माया रूपी माखन बिखर गया और राक्षस की हड्डियां भी टूट गईं, मृत्यु को प्राप्त हो गया। भयंकर आवाज हुई थी गाड़ी की, गोपियां सब दौड़ पड़ी। गोपियों ने देखा क्या हुआ, क्या हो गया। देखा गाड़ी टूटी पड़ी है, मक्खन बिखरा पड़ा है और एक विकराल शरीर, भयंकर शरीर वहां पर चिथड़े उड़े पड़े हैं उसके। ये कम करवाओ या तो कम करवाओ, बहुत ज्यादा है। ये ड्रम ड्रम। भगवान के पैर में, परमात्मा के पैर में चोट आई है, अंगूठा नीला पड़ गया है। उस अंगूठे की चोट को समाप्त करने के लिए परमात्मा अंगूठे को अपने मुख में रख के चूस रहे हैं। अंगानि तस्तवेद बष्टम यस्यं यार मुखस्ये अंगोधारणं जातां विभस्यौ मूलवर्धनम। देखिए पंडित जी, ओ महाराज, शांति से बैठे तो कहीं भी बैठने दो, बैठने दो उनको। अब शांति से बैठे तो बैठने दीजिए। अब जगह नहीं है तो क्या कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते। बैठने दो सबको। अंगम प्रदस्तते युक्तम बृहदो मुख मंगले स्वते यस्यं यस्यं रसामूलम
आपनोति तस्त ग्रहण त्वयाम। इस श्लोक का अर्थ सुनिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। भगवान ने गाड़ी में लात मारी, राक्षस को मार दिया, गाड़ी पलट गई और मक्खन बिखर गया, पैर में चोट लगी। भगवान ने पैर के दर्द को समाप्त करने के लिए अंगूठे को मुंह में चूसना प्रारंभ किया। लगभग यहां सभी जो बैठे हैं सब जानते हैं, काम करते करते कभी उंगली में चोट लग जाती है तो आदमी सबसे पहले उंगली को मुंह में डालता है। और ईमानदारी यह है कि तुम्हें पता न होगा उसका विज्ञान क्या है। आपकी जीवा जो है, आपका जो मुख है, भगवान ने इतना पावरफुल बनाया है। 22 डिग्री गर्मी आपके मुख में हर समय रहती है। जब चोट उंगली में लगती है और वो मुख में जाती है उंगली, तो उसका दर्द कैसे कम हो जाता है मुख में जाकर, उसका कारण है आपकी जीवा के ऊपर बैठी हुई लार और पानी और मुख में तापमान, गर्मी। इसलिए आप बर्फ का डेला मुंह में डालिए और उस बर्फ के डेले को मुंह में घुमाइए, तो देखते देखते 1 मिनट में बर्फ का डेला मुंह में पिघल के पानी बन जाता है। क्यों? क्योंकि 22 डिग्री गर्मी मुख में हर समय रहती है। कितनी भी भयंकर ठंड पड़ रही हो, आपके मुख पे भी बर्फ जम गई हो, तो भी आपका मुंह खोलेंगे तो उसमें से भाप निकलती है, तापमान का परिचय देती है। इसीलिए मैं हाथ जोड़ के कहूँगा सबको कि उंगली में चोट लग जाए, उंगली कट जाए, खून न रुक रहा हो तो मुंह में डाल लो उंगली को, खून रुकेगा, चोट रुकेगी, इन्फेक्शन रुकेगा, दर्द कम होगा। पर ये सारी संभावनाएं तब हैं जब जीव का पानी शुद्ध हो, जीव के ऊपर शुद्ध लार हो, तमाकू ना खाई हो, शराब ना पी हो, अंडा ना खाया हो, मांस ना खाया हो, बार बार जीवा का पानी थूकना ना पड़ रहा हो। जो प्राणी दिन भर थूकता रहता है उसकी जीवा का पानी 70% कमजोर हो जाता है, लार खत्म हो जाती है। लार नहीं बनने के कारण शरीर में सर्वत्र दर्द, कमजोरी पैदा हो जाती है। हड्डी, मांस, मज्जा, वीर्य, तेज, ओज सब कम हो जाता है। पूरे शरीर में शक्ति देने वाला कोई पानी है तो वो जीव का पानी है। जीव का पानी कभी सूखना नहीं चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। जीव का पानी गाढ़ा ही रहना चाहिए और शरीर का खून पतला रहना चाहिए। पर हमारे क्षेत्र में क्या है, किसी का खून पतला है गो तो कहाँ बोले सारो मरे गो, खून पतरो है वो या को तो। और मालूम कछु है ना विज्ञान, खून पतला जितना रहेगा आदमी जवान उतना रहेगा, खून गाढ़ा जितना होगा आदमी उतनी ही जल्दी मरेगा। इसीलिए 40 के बाद 6-6 महीने में खून चेक करवाते रहो। आहा, कमाल की कथा। यशोदा मैया ने देखा कि लाला जो है पालने में अंगूठा चूस रहे पैर का, और मैया को देखा तो हंस पड़े परमात्मा भगवान। मैया देखी, परेशान हो गई। सारी गोपियों ने यशोदा को डांटा, अरे यशोदा, बुढ़ापे में बालक ने जन्म लिया है और तुझे बालक को पालना आता नहीं है। आज बालक को कुछ हो जाता तो? यशोदा के घर में संकट कैसे आया, अब इस पे थोड़ा विश्लेषण करूंगा। तो यशोदा ने गलती की थी इसलिए संकट आया। कौन सा? गाड़ी के नीचे कन्हैया को सुला दिया। गाड़ी में भरा था माखन। अब आप अंदाजा लगाइए, प्रपन्नम दर्शनम द्वयाम। वैसे मैं चाहता हूं कि हमारे रामवीर जी, भरंगर जी का आसन यहां लगा दिया जाए तो यहां अच्छा है। यहां आ जाएं, साइड में आ जाए ना, तो यहां पे स्वागत वाले भी नजदीक हो जाएंगे
और सबका सम्मान भी होता रहेगा। कथा को सुनते रहें। कथा का माप यह है कि मैया ने गलती की एक, उससे घर में संकट आया। माया को मैया ने ऊपर रखा और माया पति को नीचे रखा। गाड़ी में जो माखन था, मक्खन वो भरा हुआ ऊपर था और भगवान नीचे लिटा दिए, गाड़ी के नीचे लटका दिया पालना। जिस घर में माया को स्थान ऊंचा और माया पति को उस स्थान नीचा, उस घर में संकटों की बाढ़ आती ही रहेगी। कभी भी उस घर का संकटों से पीछा नहीं छूटेगा। तो आज कान मरोड़ लो एक बार कान में अंटा मारो और गलती को माफी मांगो, और आज के बाद माया को नीचे और माया पति को ऊपर अपने दिल में स्थान दो, बुद्धि में स्थान दो। आज से माया को दूसरे नंबर पे रखो और परमेश्वर को पहले नंबर पर रखो अपनी बुद्धि में। पर ये पूरा जो समाज है, ये माया की भूख में अंधा हो गया है। सबको माया की भूख है, साधुओं को भी, महात्माओं को भी है, आचार्य ब्राह्मणों को भी है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र को है, गरीब अमीर सबको है। और भगवान कहते हैं माया तो तुम्हारे कल्याण के लिए ही है, तुम्हें प्राप्त ही हो माया। पर कैसी माया होनी चाहिए? तो कहा त्याज्यम भोज्यम यथा मायाम, त्याज्यम भोज्यम यथा मायाम कृपण्यते कृपणौ धना। माया ऐसी होनी चाहिए जिसका जब त्याग हो जाए, या माया कभी खो जाए, या माया का हरण हो जाए, तो तुम्हारे ऊपर उसका असर नहीं होना चाहिए, तुम्हारा चेहरा मुरझाना नहीं चाहिए। तुम्हारी थी, तुम्हारे पास थी, अब उसका योग तुम्हारे पास नहीं है। चाहे वो चोरी से जाए, चाहे वो जैसे जाए, वो तुम्हारी नहीं है तो वो तुम्हारे पास अब नहीं रहेगी। एक और बात, चाहे जितने हाथ पैर फेंक लो, पर धन प्रारब्ध से मिलता है, भाग्य से मिलता है। धन मजदूरी करके, धन मेहनत करके इस सृष्टि पे न कोई कमा सका है और न कोई कमा सकेगा, कभी नहीं आएगा। अगर धन मेहनत करने से आता है तो धन आज कल ये जितने भी गांव में मकान बना रहे मिस्त्री हैं, राज हैं, इनके पास धन होना चाहिए सबसे ज्यादा। सड़क के गड्ढे खोद करके मिट्टी को सिर पे धर के सबरे रोड बना दिए, उन मजदूरों के पास घर होना चाहिए। पर जो एक फावड़ा चलाता नहीं ठेकेदार, घर उसका भरता है, मजदूर को सिर्फ रोटी मिलती है और कुछ मिलता नहीं है। क्यों? धन तो केवल प्रारब्ध से मिलता है प्यारे। इसीलिए क्यों बेईमानी की नीयत, क्यों खोटा जीवन, क्यों खोटा विचार, क्यों हलचल पाप की, क्यों नीयत में बेईमानी, क्यों इसकी मेड़ काटना, क्यों उसके पैसे मार के भाग जाना, क्यों उसके पैसे वापस नहीं करना। ये सब कुछ करते करते तुम मर जाओगे पर कभी धनवान नहीं बनोगे। तुम्हारे जीवन में कभी मौका नहीं आएगा कि तुम अलमारी में पैसा देखो, तुम सिंदूक में पैसा देखो, गड्डियां देखो, कभी मौका नहीं आएगा। मौका कब आएगा? परमात्मा पे भरोसा रखो, कर्म करते चले जाओ, ईश्वर पर विश्वास रखो, तुम्हारे पास सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा।